हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जो कि हमारा बेसिक लेवल का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा और सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ और भी जो बीजगणितीय सक्रियाएँ हैं, जैसा कि आपको लिखा गया है बीजगणितीय सक्रियाएँ। ठीक है, तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। फ़िलहाल बात करते हैं पार्ट सेकंड के बारे में। यहाँ पर हमारे पास कुछ नोट्स, कुछ रूल्स आपको दिख रहे हैं जो कि अभी हम समझाते हैं इसको क्या है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं चर राशियाँ। हमारा फर्स्ट हेडिंग है चर राशियाँ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरिएबल्स। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे इसका नाम में ही प्रसिद्ध है, इसका नाम में ही आ रहा है वेरिएबल का मतलब वेरी करना, मतलब कि चेंज होना। ठीक है, और हिंदी में देखा जाए तो चर राशियाँ, चर का मतलब होता है जो चल सके, जो चल सके यानी जो मूव कर सकता है, यानी उसका जो प्लेस होगा, उसका जो मान होगा वो निश्चित नहीं होगा। ध्यान रखना, ये आपको याद करने के लिए बहुत ही सहायक हो जाएगा। चर का मतलब जो चल सके, जो चलते हैं उनका जो है प्लेस जो होता है वो स्थिर नहीं रहता, क्योंकि वो कभी इस यहाँ पे हैं तो कुछ समय बाद दूसरे स्थान पर होंगे, कुछ समय बाद तीसरे स्थान पर होंगे, मतलब उनका प्लेस निश्चित नहीं रहता। तो इसी प्रकार चर राशियों में जो राशियाँ आती हैं उनका मान निश्चित नहीं होता है। ध्यान देना, उनका मान निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात जिनका मान निश्चित ना हो। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है कि जिसका मान निश्चित ना हो, बट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है ऐसी राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है, मतलब जिसका मान निश्चित ना हो। वही तो मतलब हुआ, जिसका मान कंटिन्यू बदलता रहेगा यानी उसका मान निश्चित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो डेफिनेशन है वो है यदि ऐसी राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित ना हो, उसे चर राशियाँ कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हमारा ABCD है और फिर डॉट डॉट फिर XYZ, ऐसे फिर डॉट डॉट, मतलब जितने भी ABCD से लेके अनंत तक की जो संख्या ए से लेकर के जो जेड तक की संख्याएं हैं, उसमें अगर कोई संख्या लिखा गया हो तब चर राशियाँ होती हैं। XYZ ऐसा कुछ लिखा गया तो चर राशियाँ होती हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे यहाँ पे ए है, तो आप लोग कभी बीजगणित में क्वेश्चन लगाते हैं तो ए का मान कभी कभी अगर आपका एक आएगा तो दूसरी कंडीशन में ए का मान 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अभी आप जब बीजगणित को सॉल्व करते हो तो आपका यक्स का मान कहीं अगर 1 आएगा तो यक्स का मान कहीं 5 भी आ सकता है, कहीं यक्स का मान 7 भी आ सकता है, मतलब निश्चित नहीं है। तो जो निश्चित नहीं होते उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशियाँ बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्लियर हो गया। तो अब बात कर लेते हैं अचर राशियों के बारे में। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका जो अंग्रेजी मीनिंग होता है वो होता है कांस्टेंट, मतलब कि जिसका मान निश्चित हो। अचर, भाई चर का मान, जिसका मान निश्चित ना हो तो अ लग गया उसके आगे, मतलब उसका उल्टा, तो उसका उल्टा इसमें बोला जाएगा, यानी जिसका मान निश्चित हो। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन बन गया है कि ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है वो हमारे अचर राशियाँ कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की संख्याएँ, वो सब हमारी चर राशियाँ होती हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 1 लिखा गया है तो ये हर जगह 1 ही होगा, यहाँ 2 लिखा गया तो इसका मान हर जगह 2 ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका मान चेंज हो रहा है। आप एक जगह 2 लिखेंगे तो फिर उसके बाद भी अगर कहीं लिखेंगे तो 2 ही लिखेंगे, 2 ही पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कुछ। तो जिनका मान निश्चित होता है उनको हम लोग अचर में लेते हैं। और 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएँ या फिर नेगेटिव संख्याएँ या भी जीरो भी, सब क्या हैं, ये सब अचर राशियाँ हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं कुछ रूल्स हैं हमारे, कुछ रूल्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो रूल्स क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर है कि समान प्रकार के चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार के चर राशियों को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास समान प्रकार की चर राशियाँ हैं, समान मतलब अगर एक जगह एक लिखा है, ए लिखा है तो दूसरी जगह भी ए ही होना चाहिए, तभी तो समान होगा। मतलब अगर हमारे पास समान चर राशियाँ हैं तो उनको हम जोड़ और घटा सकते हैं, बट अगर समान नहीं है, विपरीत हैं, तो उनको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, समान प्रकार की चर राशियाँ, जैसे समान प्रकार की चर राशियाँ क्या हो जाएंगी, ए और ए होगा ना, ये दोनों समान है कि नहीं है, तो इनको जोड़ा जा सकता है। तो ए और ए को जोड़ेंगे तो हमारा 2a आएगा,
फिर इसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो 7a-4a, यहाँ भी चर राशियाँ इनका समान है। यहाँ देख लीजिए 7 को नहीं देखेंगे क्योंकि ये तो उसका गुणांक के रूप में जुटा है, गुणांक है। 7 को नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे। इन दोनों का चर राशियाँ क्या है, समान है। यहाँ भी ए है और यहाँ भी है, तो इन दोनों को घटाया जा सकता है क्योंकि आपके नोट्स में या रूल में आपको दिखाया गया है कि समान प्रकार के चर राशि को जोड़ और घटाया जा सकता है। तो यहाँ देखिए समान प्रकार के चर राशियाँ थी, हमने जोड़ लिया। यहाँ समान प्रकार के चर राशियाँ हैं बट बीच में चिन्ह घटाने का है तो घटा लेंगे। तो 7a में से 4a घटेगा तो 3a हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखिए असमान प्रकार की चर राशियाँ नीचे लिखा गया है। असमान देखिए एक जगह a है तो दूसरी जगह b है। अगर एक जगह a है दूसरी जगह b है, इसका मतलब ये असमान है। तो असमान चर राशियों को जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, तो इसका मान यही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ b है और यहाँ a है, तो यहाँ भी दोनों असमान है तो इसको घटाया भी नहीं जा सकता, तो इसका मान यही होगा। ठीक है, वही होगा, उसी को उतार देना होगा। तो ये हो गया रूल हमारा। अब दूसरा रूल देख सकते हैं, इसको रूल नंबर फर्स्ट भी मान सकते हैं और इसको रूल नंबर सेकेंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रूल हमारा क्या है, दूसरा रूल है कि समान प्रकार के चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। ये रूल नहीं है बल्कि इसको हमने ऐसे लिख लिया है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है। तो हमारा जो रूल है यहाँ पे वो ये है कि यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातें जुट जाती हैं। किसकी, जब समान हो। यहाँ पे लिखा गया है समान प्रकार के चर राशियों का आपस में गुणा और भाग, यानी जब समान प्रकार की चर राशियाँ होंगी तो उनका अगर गुणा होता है, यहाँ देखिए यदि आधार बराबर हो तो गुणा करने पर घातों को जोड़ लिया जाता है, बट किसका, समान प्रकार के चर राशियों का। यहाँ देखिए यहाँ a है यहाँ भी है, मतलब दोनों समान प्रकार की चर राशियाँ हैं और ये गुणा भी हो रहा है। मतलब अगर समान प्रकार की चर राशियाँ हैं और वो गुणे के रूप में जुटे हुए हैं, मतलब गुणा के रूप में बीच में गुणे का सिंबल है, तो उनके घातों को जोड़ लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका बेस का मतलब आधार, ये आधार बोला जाता है। अगर आधार समान है और वो संख्याएं गुणे के रूप में जुटी हों, गुणा मतलब बीच में गुणे का चिन्ह हो। अब गुणा में गुणे का चिन्ह ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं डॉट भी ऐसे लिखा रहता है, उसे वो भी गुणा माना जाता है। तो गुणे के रूप में जुटा हो और हाँ, अगर उनका चर राशियाँ मतलब समान हो और गुणे के रूप में जुटा हो तो उनके घातों को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ भी a है और यहाँ भी है, अगर ये गुणा हो रहा है तो इनके घातों को जोड़ लेंगे, मतलब a का पावर, इसके घात ये हैं दोनों ना, तो इनको जोड़ लेंगे, a का पावर x प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है b का पावर 5 गुणे b का पावर 7, दोनों का आपका बेस समान है, यहाँ भी b है और यहाँ भी b है, तो इनके घातों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो b का पावर 5 + 7 यानी b का पावर 12 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक दूसरा नियम है कि यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पे घातें घट जाती हैं। आधार बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, आधार का मतलब बेस, ये वाला, ये बेस कहलाता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर कोई पावर है तो ये हमारा बेस कहलाता है, आधार कहलाता है, और ये घात कहलाता है। जो नीचे रहेगा वो आधार कहलाएगा, जो ऊपर रहेगा वो घात कहलाएगा। अगर समान प्रकार की चर राशियों की बात हो रही है, ऊपर ही इंडिकेट किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है यदि आधार बराबर हो, तो यहाँ देख लीजिए दोनों में आधार बराबर है तो भाग करने पे घातें घट जाती हैं। अगर आधार बराबर है, आपके बेस बराबर है, तो भाग अगर हो रहा है, यहाँ डिवाइड का मतलब, यहाँ देखिए बटे का मतलब क्या होता है, बटे का मतलब भाग ही होता है, क्योंकि बीच में बटे का सिंबल है, बटे का साइन है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग हो रहा है, बटे का मतलब भाग, यानी यहाँ पे हमारा कंडीशन है कि अगर आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातों को घटा लिया जाता है। तो यहाँ देखिए आधार दोनों का बराबर है और बटे है यानी भाग हो रहा है, तो भाग करने पे घातों को घटा लेंगे, मतलब a में से a हमारा आधार ही रहेगा और इसके घात कौन कौन से थे, x और y थे, तो x में से y को घटा लेंगे, यानी a का पावर x माइनस वाई आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा कुछ रूल्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अब बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो के बारे में अगले दिन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।